किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखने के लिए ट्रैवलिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इस वक्त हमारे साथ हैं सुभाष जी, आइए उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है जो अभी यूक्रेन युद्ध हुआ, उसके बाद इज़राइल और इससे पहले कनाडा के ये हालात थे, और उससे भी पहले की बात करी जाए तो कोरोना के दौर से अब तक जो उभर के आई हैं ट्रैवलिंग एजेंसीज़, उनके बारे में थोड़ी बात करूँगी। सबसे पहले आपको थोड़ा परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष गोयल है। मैं स्टिक ट्रैवल का चेयरमैन हूं, जो इंडिया की लार्जेस्ट एविएशन एंड टूरिज़्म कंपनी है, और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एविएशन एंड टूरिज़्म कमेटी का चेयरमैन हूं। मुझे डॉक्टरेट मिली है, किताब मैंने लिखी है, पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू टूरिज़्म एन एक्शन प्लान फॉर इंडिया। तो जैसे आपने कहा कि ट्रैवल और टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सबसे पहले प्रभावित होती है अगर कोई भी गड़बड़ हो, क्योंकि कोई भी पर्यटक जो है वो हमेशा सिक्योरिटी चाहता है, और ट्रैवलिंग की वजह से कहीं पे भी कोई गड़बड़ हो, अगर जैसे यूक्रेन में हुई तो एकदम बिज़नेस बंद हो गया, और इसी तरीके से कनाडा की वजह से कनाडा के वीज़ा बंद हो गए। तो ये एक टाइम पीक सीज़न है इस टाइम इनबाउंड टूरिज़्म का, और हज़ारों लोग कनाडा से आते हैं इस बार। पर क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने वीज़ा देने बंद कर दिए, तो काफ़ी टूरिस्ट जो आना था कनाडा से वो इस बार नहीं आ रहा। तो इसलिए हमारे होटल्स को भी और टूर ऑपरेटर्स को भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और अब ये जैसे सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाएं, तो अभी ये कनाडा से और इससे हम उभर ही रहे थे कि इतने में अब इज़राइल और यूक्रेन की ये इज़राइल और फ़लस्तीन की लड़ाई शुरू हो गई। हमास ने जो अटैक करा, उसकी वजह से काफ़ी जो इस साइड पे ओवर फ्लाइट्स थी वो बंद हो गई। एयर इंडिया की फ़्लाइट जो इज़राइल जाती थी वो बंद हो गई। एयर इंडिया का क्रू वहाँ स्ट्रैंडेड हो गया था। इथोपियन एयरलाइंस क्योंकि नीचे नीचे से आ जाती है, तो इथोपियन एयरलाइन अभी ऑपरेट कर रही है इज़राइल को, तो इथोपियन एयरलाइन एयर इंडिया का क्रू लेके आई। तो इस टाइम जो है टूरिज़्म, इंटरनेशनल टूरिज़्म में बहुत एडवर्स और नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। हालांकि अभी अभी G20 होके चुका है, और उसकी वजह से इंडिया की बड़ी इमेज बढ़ी है, और काफ़ी दुनिया से लोग इंडिया आना चाह रहे हैं। पर ऐसी वॉर की सिचुएशन में कभी भी ये वॉर एक अगली टर्न ले सकती है, इसलिए हर आदमी अपने घर में रह के घर में ही रहना चाहता है। और डोमेस्टिक टूरिज़्म ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि इतने सालों से कोविड की वजह से लोग घर में दबे हुए थे, और जैसे ही सिचुएशन ठीक हुई है और टूरिज़्म खुला है, तो आपने देखा कि हर जगह नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में, अपना मेघालय में, असम में बिल्कुल होटल वगैरह सारे फुल रहे हैं।